मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बहुत बड़ा निर्णय हो गया है। विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो गई है। दतिया विधानसभा सीट से ये सीट रिक्त हो गई है। खबर यह है सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कल राजेंद्र भारती को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई और तुरंत आदेश जारी हो गया है। एक लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस लेटर में क्या लिखा आपको पढ़ाते हैं। तब तक ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि ये राउज एवेन्यू जिला न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा मामले में पारित निर्णय को देखते हुए अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप 2 अप्रैल 2026 को 3 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने के चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राजेंद्र भारती की 2 अप्रैल 2026 से विधानसभा की सदस्यता निर्धारित की जाती है, यानी कि विधानसभा में एक सीट रिक्त हो गई है। विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है राजेंद्र भारती की। बड़ी खबर, हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बड़ी खबर, कल जो रात का घटनाक्रम हुआ उसका परिणाम सामने आ गया है। बिल्कुल विवेक, जो रात का घटनाक्रम हुआ उसको जिस तरीके से हम लोग आप सुबह से डिस्क्राइब कर रहे थे कि हुआ क्या होगा, यदि विधानसभा खुली है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो देखिए, हम वही कह रहे थे कि एक ऑर्डर आया, उस पर तुरंत सरकार ने एक्शन लिया, मौके की तलाश थी सरकार को, और सरकार विधानसभा अध्यक्ष ने रात में विधानसभा खोली और ऑर्डर जारी कर दिया। क्योंकि ये जो एमपी एमएलए कोर्ट का मामला होता है ना, ये तुरंत लागू हो जाता। हालांकि इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा जरूर था कि 2 महीने तक का उसको इम्यूनिटी मिलेगी, 2 महीने तक 60 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। मगर इंटरप्रिटेशन का तरीका होता है। जैसे ही फैसला आया, 2 तारीख को फैसला आया, 2 तारीख को रात तक विधानसभा खुली। विधानसभा ने उस आदेश को माना, उस आदेश की कॉपी ली, उस आदेश के आधार पर कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई करने के बाद, यानी कि राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने के बाद, ये भी ऑर्डर कर दिया कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो 230 सदस्यों वाली है, उस 230 विधानसभा सदस्यों वाली में 229 सीट हो गई, यानी एक सीट दतिया की सीट रिक्त कर दी गई है। अब इसकी आगे की प्रोसीडिंग ये होगी कि अब यानी कि वो सीट रिक्त हो गई तो अब वहाँ सीधा चुनाव होगा। मगर कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि जो कोर्ट में जो सोमवार को वो जाएंगे, देखिए कैसे ट्रिकी पोजीशन में फंसे कांग्रेस के लोग कि गुरुवार का दिन था, गुरुवार की शाम को ऑर्डर आया, वो लोग हाई कोर्ट जा ही नहीं पाए और आज कल परसों 3 दिन की छुट्टी हो गई। अब वो सोमवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनको यदि राहत मिलेगी तो सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिलेगी। मगर इस बीच में सरकार विधानसभा ने अपना काम कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी है और एक सीट खाली का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब सब कुछ ठीक रहा तो इस सीट पे चुनाव होंगे और चुनाव में बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल, यानी कि उपचुनाव दतिया में होंगे, लेकिन दतिया में उपचुनाव होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनाव होना है ब्रजेश जी। लेकिन चूंकि आपने भी बताया कि नियम ही ऐसा है कि अगर इधर सजा उधर आपका कार्यकाल खत्म विधायक का, उसके बाद आगे देखेंगे उपचुनाव। लेकिन कांग्रेस के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता तो है, लेकिन अब उम्मीद तो टिकी हुई है। लेकिन इसका जो पूरा घटनाक्रम हुआ, हम तेजी पर बात करते हैं, वो शॉर्ट भी चलाते रहिए कल जब जीतू पटवारी पहुंचे थे। जिस तेजी के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें बस यही लग रहा है ब्रजेश जी कि पार्टी तैयार थी, इधर बीजेपी भी तैयार थी और विधानसभा भी तैयार था और बीजेपी पर आरोप लगाए रहे जीतू पटवारी। बिल्कुल वही हुआ, जैसे कि अंदेशा मिल गया था कांग्रेस को कि रात में कुछ ना कुछ हो रहा है और उनको लग रहा था कि जैसे ऑर्डर आएगा बीजेपी सरकार तुरंत एक्टिव हो जाएगी, अपने मौके का फायदा उठाएगी, जैसे कि हर राजनीति में होता है। सरकार ने फायदा उठाया मौके का, शाम को ऑर्डर आया और रात में विधानसभा खुलवा के ऑर्डर जारी कर दिया गया कि विधानसभा की एक सीट की सदस्यता जो कांग्रेस विधायक उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, क्योंकि उनको 2 साल से ज़्यादा यानी कि 3 साल की 2 सजाएं हुई हैं। उस आधार पर ऑर्डर जारी कर दिया और साथ साथ ये भी कर दिया कि यदि उनकी सदस्यता रद्द की हुई है तो एक सीट मध्य प्रदेश में दतिया की सीट रिक्त हो गई है। अब वहाँ सीधा चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 230 सदस्य विधानसभा के नहीं बचे हैं, मध्य प्रदेश में 229 सदस्य बचे हैं और इन्हीं 229 सदस्यों में आने वाले जून में राज्यसभा का चुनाव होगा, जो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं जो अब खेलने से या खेल मैदान से बाहर कर दिए गए हैं। इससे पहले जो विजयपुर के विधायक थे मुकेश मल्होत्रा, उनको भी कोर्ट ने सजा और एक आदेश अपने आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर मैंने सदस्यता वोट करने से के अधिकार से बाहर कर दिया था। तो वो लेकिन ब्रजेश जी ये कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें हैं,
लेकिन जो निर्णय हुआ है उसमें अरविंद शर्मा प्रमुख सचिव के उनके नाम से लेटर जारी हुआ है। हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कल जब जीतू पटवारी पहुंचे थे तो वो वहां पर मौजूद थे। इस निर्णय में क्या विधानसभा अध्यक्ष इन्वॉल्व होते हैं या फिर अधिकारी स्तर पर निर्णय ले लिया जाता है? देखिए, जो विधानसभा होती है उसमें सर्वानुमति जो चलता है, जो अथॉरिटी होती है विधानसभा अध्यक्ष की होती है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे केस को सो मोटो लिया और उन्होंने फिर अपने अधिकारी जो प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा जो लोकसभा से आए हैं उनको आदेश किया। उन्होंने रात में ऑर्डर विधानसभा खुलवाई, अपना दफ्तर खुलवाया और दफ्तर में रात में ही ऑर्डर कर दिया। और इस चीज़ की भनक कांग्रेस को मिल गई थी। कांग्रेस भागी वहाँ पहुंची, पीसी शर्मा पहुंचे, जीतू पटवारी पहुंचे, मगर सरकार को रोक नहीं पाए। जो ऑर्डर करना था ऑर्डर कर दिया गया। तो ये पूरा जो काम है विधानसभा अध्यक्ष ने सो मोटो लेते हुए किया है। तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष की पूरी खास भूमिका है। और विधानसभा अध्यक्ष, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे मौके पर राजनीति होती है तो तेजी से घटनाक्रम घटा है। रात भर में सब कुछ हो गया है और जैसा कि कांग्रेस को अंदेशा था वही हुआ। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, एक सीट खाली हो गई है। अब 229 सदस्य बचे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में और कांग्रेस के लिए निश्चित ये बड़ा झटका है। उनके तीसरे विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव में वोट देने से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन ब्रजेश जी, एक सवाल ये है कि जब 12:41 पर दोपहर को फैसला आ गया कि राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई जाती है, तो कहीं कांग्रेस ने देरी तो नहीं कर दी? कांग्रेस को पता था कि इधर तो सब तैयारी पहले से रहती है, तो हाईकोर्ट कल ही चले जाना चाहिए था। बिल्कुल यही कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। जब एक दिन पहले उनको दोषी करार दे दिया गया था तभी कांग्रेस की जो वकीलों की टीम थी उसको सक्रिय हो जाना चाहिए था और सजा का ऐलान होते ही दोपहर में ही दिल्ली के हाईकोर्ट में अपील कर देना चाहिए था। मगर जैसा कि होता है कांग्रेस में फैसले बहुत लेते बहुत टाइम लग जाता है, देरी से। हालांकि विवेक तनखा का कल बयान आया था कि इस केस के खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने तैयारी करने में देरी की और वो भूल गए कि शुक्रवार की भी छुट्टी है, शनिवार की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी, 3 दिन का गैप है और अब उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा सोमवार को। इस बीच में बीजेपी बहुत तेजी से खेल करती है और बीजेपी ने जैसे कि और हमारी न्यायपालिका विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका है और जो निर्णय आया है वो बिल्कुल सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये फिर दिखा पूरे देश को और विश्व को। और जो राजेंद्र भारती जी है जिन्होंने जो अपराध करा था उसमें उनको सज़ा हुई है और उनकी सदस्यता भी गई है। भविष्य में वहाँ पे उपचुनाव भी होंगे। बिल्कुल चुनाव आयोग भी को भी हमारी सरकार ने लिख के दिया और हमारे जो सभापति हैं विधानसभा के अध्यक्ष उन्होंने उनकी सदस्यता भी समाप्त की है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है उपचुनाव होंगे तो क्या उसमें बीजेपी फतह कर पाएगी? अभी तो जितने भी चुनाव हैं वहाँ पे सब भारतीय जनता पार्टी ही विजय हो रही है क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा विश्वास है और देश के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे बहुत विश्वास है। तो जीत तो हमारी सुनिश्चित है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर को मौका मिला? नरेंद्र सिंह तोमर क्या नाम? तो अनिल फिरोजिया को आप सुन रहे थे, उज्जैन से सांसद है अनिल फिरोजिया, जो कह रहे हैं कि ये न्याय की जीत है, न्याय की जीत है। अनिल फिरोजिया कह रहे हैं, उज्जैन के सांसद। और हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी भी लगातार बने हुए हैं, विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विवेक राणा, एक बड़ा यहां पर फैसला हो गया और कल की तारीख में ही हो गया, इंतजार नहीं किया और इसलिए 12:41 पर दोपहर में फैसला आया, सजा का ऐलान हुआ और देर रात होते होते ऐलान हो गया कि जाइए विधानसभा सदस्यता खत्म। बिल्कुल विवेक, कांग्रेस ने ये सोचा नहीं था क्योंकि देर रात जिस प्रकार से पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा, उनको फ़ोन आया, उसके बाद वो पीसी शर्मा विधानसभा पहुंचे और आप तस्वीर देखिए, ये विधानसभा की तस्वीर है और इसी गेट से जो पीसी शर्मा है जो 10:30 बजे विधानसभा आए और विधानसभा आने के बाद जब उनने हलचल देखी कि अधिकारी सभी यहाँ पहुँच चुके हैं क्योंकि दिन में ही तैयारी हो चुकी थी विवेक कि किस प्रकार से कोर्ट के फैसले के बाद जो सदस्यता है वो खत्म करनी है। जब पीसी शर्मा यहाँ पहुंचे उसके बाद हलचल देखी तो पीसी शर्मा ने जीतू पटवारी को फोन किया। जीतू पटवारी यहाँ पहुंचे और 15 मिनट के अंदर ये जो पूरा जो आदेश है वो पूरी तरह फाइनल हो चुका है। और आपने देखे कि सुबह से ही विस्तार न्यूज़ बता रहा था कि आज दोपहर तक जो फैसला है वो आ सकता है और आज सुबह ही जो फैसला है वो हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि जो आदेश है विवेक वो रात में ही फाइनल हो गया था। 15 मिनट के अंदर जो प्रमुख सचिव जब पहुंचे थे उस दौरान ही पूरी रूपरेखा बना ली गई थी
क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वीडियो भी जारी किया था, आरोप भी लगाए थे कि हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, और कांग्रेस को यह आभास नहीं था कि जो विधानसभा है सब जो कुछ मुझे तो देखो ये लग रहा है कि जब एक दिन पहले दोषी करार हो गए, उसके बाद सजा मिल गई, उसके बाद कांग्रेस ने सोचा कि 60 दिन का समय है तो 60 दिन समय का इस्तेमाल किया जाए, आराम से जाया जाए हाईकोर्ट में ताकि दलील मजबूती से रखी जा सके। लेकिन उससे पहले जो निर्णय लेना था वो लिया जा चुका है। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अगर निर्णय ऐसे ही चलता रहा तो फिर उपचुनाव तो होंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश में फिर से एक सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या विपक्ष अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है, पुराने केस रीओपन हो रहे हैं, और दूसरा ये कि संभाल तो नहीं पा रही, जो पुराने मामले में वो फंस रहे हैं, तो क्या एक्टिव जो होना चाहिए कांग्रेस को वो भी नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल, ये हमको समझना होगा कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है इसी तरीके से चलती है, और यही वजह है कि बीजेपी की राजनीति जिस तेजी से घटनाक्रम घटता है या जिस तेजी से वो हर चीज़ पे एक्शन लेते हैं, कांग्रेस उतनी एक्टिव हो नहीं पाती। अब देखिए, पिछले कुछ समय में 2028 के चुनाव के बाद से तीसरे विधायक हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। पहली एक जो विधायक थी वो निर्मला सप्रे थी, वो कांग्रेस का दामन छोड़ के मुख्यमंत्री के साथ मंच पे चली गई थी लोकसभा चुनाव के समय। दूसरे विधायक थे जो कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से उपचुनाव जीता था जी, विजयपुर का, उन्होंने वहाँ के जो वित्त वन मंत्री थे, कांग्रेस छोड़ के गए हुए थे, रामनिवास सावत, उनको हराया मेहनत करके। मगर एक जरा सी चूक उस विधायक को भारी पड़ गई। मुकेश मल्होत्रा का जो केस चला उन पर, उन्होंने अपने आपराधिक मामले छुपाए तो उनकी सदस्यता तो नहीं गई, मगर हाँ वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए। अब तीसरा मामला ये है कि राजेंद्र भारती अपने एक बहुत पुराने मामले, 25 साल पुराने मामले में चले गए, और मामला ये था कि उनके पास एक जो कोऑपरेटिव बैंक थी उसमें उन्होंने अपनी माँ की एफडी जो 3 साल के लिए की गई थी 15 साल बढ़ा दी। नियमों का उल्लंघन का 3 साल की एफडी, अपनी माँ की एफडी अपनी बैंक में 15 साल के लिए बढ़ा दी। कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, मगर हाँ 420 तो जरूर थी वो। तो उस 420 को पकड़ के जिस तरीके से उनके खिलाफ उनके जो विरोधी कहें या नरोत्तम मिश्रा कहें, जिन्होंने इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया, जिस पर्दे के पीछे रह के काम किया जिस तरीके से उन्होंने, तो आखिर में उनको मात मिल गई। और एक तरीके से जीत नरोत्तम मिश्रा की भी जीत है कि उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी जिन्होंने उनको हराया था, राजनीति में बाल के बराबर भी अगर कोई आंकड़ा ऐसा मामला फंसता है जिसमें आप अपराधी साबित हो सकते हैं तो वो पकड़ा तो जाएगा। इंदिरा गांधी का समय उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया था तो उस पर एक्शन हो गया था। तो ये तो अब बताता है कि कैसे ये एक राजनीतिक घटनाक्रम में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है, बना दी जाती है, लेकिन अंततः नियम है। चोरी चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख की या 1 करोड़ की हो। लेकिन ब्रजेश जी, अब अगला नंबर किसका है फिर? क्योंकि अभी भी आंकड़े राज्यसभा के लिए तो कांग्रेस के फेवर में है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के फेवर में दिख तो रहे हैं, मगर जैसा पॉलिटिक्स में जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स कभी गिनने के लिए होते हैं मगर काम करने के लिए दूसरे नंबर काम करते हैं। तो बीजेपी लगातार सक्रिय है उन कुछ विधायकों से के संपर्क में। कम से कम बीजेपी 5 से 8 विधायकों पर नजर रखी हुई है जो उनके पक्ष में वोट कर जाए राज्यसभा चुनाव के समय। तो बीजेपी की मशीनरी लगातार सक्रिय होती है। ठीक है, ब्रजेश जी बने रहिए। अब जरा बीजेपी कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। अभिनव बरौलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और शिवम शुक्ला जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अभिनव बरौलिया जी, ये तो खेला हो गया। अच्छी बात बोली। अभी मैं सुन रहा था कि जो भी होता है, जो दिखता है, उसका सच सामने आता है। अगर कोर्ट ने सब चीजें इतने साल बाद डिसाइड करी हैं तो वो सामने है, लेकिन ये तो एक व्यक्तिगत मामले होते हैं जो लगातार सभी के कोर्ट में चलते हैं और उस पर डिसीजन आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी भाजपा कर रही है, वही खेला वाला जो आप बात बोल रहे हैं, तोड़ फोड़ करना, खरीद फरोख्त करना, ये सब अभी इसी समय क्यों हो रहा है? कल रात में आपने देखा होगा 11 बजे विधानसभा क्यों खोली गई। अभी कई भाजपा के विधायक कई ऐसी चीजों में लिप्त हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई की मांग हम करते हैं या कोई बोलता है, उस पर कार्रवाई होती नहीं है। चाहे वो संजय पाठक हो, विजय शाह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, तमाम ऐसे नेता है जिन्होंने कई ऐसी चीजें जिनके साथ चल रही है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जहां इनको मौका मिलता है कि हाँ ठीक है ऐसा चल रहा है तो उस पर तत्काल रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यही तो है अभिनव जी, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि जो तत्काल रिएक्ट करने का बीजेपी जिस तरह से एक्शन दिखाती है, क्या कांग्रेस भी तो एक्शन कर सकती थी? कल ही हाईकोर्ट चले जाते आप, कल हाईकोर्ट क्यों नहीं गए फिर?
नहीं, ये वैधानिक कार्रवाई राजेंद्र भारती जी कर रहे हैं। उनके पुत्र के माध्यम से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें वो शायद हाईकोर्ट भी जा चुके हैं। कल रात तक की जो जानकारी है कि उन्होंने वहां पुटअप भी कर दिया। आज शायद अभी 1-2 घंटे के बाद उस पर सुनवाई भी होनी है, तो हो सकता है कि कुछ नया आपको देखने को मिले, उसमें हम सबको देखने को मिले। ये बड़ी बात है। आप शिवम शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ। शिवम जी, ये सीधे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई आप लोग जल्दबाजी में, आप लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग लोकतंत्र में हमारे विधायकों को फंसा रहे हैं। ये सब इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? शिवम शुक्ला जी, इतनी फास्ट काम हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पे न विधानसभा का सचिवालय काम करेगा न कोर्ट काम करेगी। कोर्ट का आदेश आया, उसके अनुपालन में विधानसभा के सचिवालय का ये अपना व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन है कि वो किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, उस सीट को वेकेट करते हैं। तो उस दिशा में तमाम प्रक्रियाएं की गई हैं। अगर कांग्रेस के पार्टी प्रथम दृष्टया कांग्रेस के विधायक इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट नहीं देती, तो आज इस प्रकार की स्थिति का इनको सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांक करके देखती है। आज न्यायपालिका के ऊपर विश्वास होना चाहिए। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, संवैधानिक संस्थाएं अपना सुचारू रूप से काम करती हैं, फिर चाहे वह कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो अथवा विधानसभा सचिवालय का। अच्छा, शिवम शुक्ला जी, तो तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि न्यायपालिका अपना काम करती है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर दामन में दाग लगे हैं और जांच में वो दाग साबित हुए तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और हो भी गया, सजा भी मिल गई। लेकिन चूंकि समय ऐसा है इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। अगर राज्यसभा के चुनाव नहीं होने होते तो शायद आप और हम इतनी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। अब मेरे मन में एक सवाल है कि क्या अब और ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो रडार पर हैं, जो आगे आने वाले समय में फंस सकते हैं पुराने मामलों को लेकर? कोई ऐसी लिस्ट तो नहीं तैयार हुई है बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये मामला सन 2012 से चल रहा है। जो भ्रष्टाचार किया गया वो सन 1998 के आसपास किया गया, उस पर सजा न्यायालय ने दी। सजा को ये भारती जी ने ही प्रयत्न करके इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कराया। तो मध्य प्रदेश की सरकार का कोई अनुचित प्रभाव रहा हो, हमारी सरकार ने इसको प्रभावित किया हो, ये कहीं से संभव नहीं है। ये पूरी तरीके से निष्पक्षता के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। कांग्रेस के विधायक कल्पित हैं। अब ऐसे आप ठीक है शिवम, अभिनव जी, लेकिन एक तो बात है, देखो सवाल तो उठेंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष ने आके कहा कि भैया आप करप्शन कर लो, आप अपनी एफडी बढ़वा लो, जो भी कर लो जो नियम के विरुद्ध था। अब किया है तो सजा मिली है और भुगतना पड़ेगा, उसमें क्या नया है? बिल्कुल सही बात। नहीं, बिल्कुल सही। मैंने तो अपने वक्तव्य में भी यही बोला कि जो भी मामला है वो क्रिमिनल केस है और सालों से चल रहा होगा। उस समय के केस को संज्ञान में लेके और उनको जो भी उनको दोषी बनाया गया है, तो ये बात तो सबको मालूम है। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों भाई? अभी उनके पास रास्ते खुले थे, उनको तो जमानत भी दी ना। जिस कोर्ट ने सजा सुनाई उस कोर्ट ने जमानत भी दे दी, तो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ भी मिला। अब उस रिलीफ को देखा जाता, लेकिन कितनी जल्दबाजी। सोचिए 11 बजे रात में विधानसभा सचिवालय खोल रहे हैं आप। ये सवाल खड़ा करता है सबसे बड़ी बात। मैं उस कोर्ट के आदेश के खिलाफ ना वो जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं, आप सरकार को ऐसी क्या जल्दी हो रही है उपचुनाव कराने की और एक विधायक कम करने की, जब सामने वाला रिलीफ के शिवम जी जवाब ले लेते हैं। एक आखिरी सवाल शिवम जी, इतनी जल्दबाजी मैं कोई उसके क्यों है? खिलाफ थोड़ी अभिनव बरौलिया पूछ रहे हैं कि भाई 60 दिन का समय मिला था तो थोड़ा सा वक्त हमें भी दे देते, इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखिए वक्त देना नहीं देना ये विधानसभा सचिवालय का डिस्क्रिप्शन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोर्ट से सजा हुई, कोर्ट ने उस संदर्भ का आदेश विधानसभा सचिवालय में पूछा। अब विधानसभा सचिवालय उसमें कितनी देर में निर्णय लेता है ये तो उनका अपना विशेषाधिकार है कि ये भी कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। और दूसरी बात, इसी प्रकार की स्थिति है विजयपुर में जो इनके प्रत्याशी थे मल्होत्रा जी, जो जीत करके आए, उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में चीजें छिपाई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो उनको कहा नहीं था, वो तो आपके लोगों ने ट्वीट कर दिए थे कि विधायकी चली गई है, चुनाव होंगे, ये सब आपने तब भी बोला था। लेकिन हुआ क्या फाइनली? अगर हमारे चाहने से होता, अभी भी वो गए न्यायपालिका में, कहना है अभी भी नहीं, मेरा कहना है कि वो वहां से स्टे लेकर के आए। हमारे कहने के बावजूद आज वो विधायक हैं, उनको न्यायालय ने समय दे रखा है। क्या ये इस प्रकरण में राजेंद्र भारती जी को, यही बात बोल रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी रात में मेरा सवाल ये है और जनता का सवाल भी यही है कि रात में 11 बजे विधानसभा सचिवालय पहुंचकर विधायकी खत्म करने की क्या कवायद जो करी है, क्या वो सही है? क्या विधानसभा सचिवालय 12 बजे 11 बजे किस लिए खोला गया, क्या कारण हो सकते हैं, ये विवेचना का विषय है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर न्यायालय मुकेश मल्होत्रा के प्रकरण में इनको अभिरक्षा दे रही है, बिल्कुल शिवम जी, यही तो बोल रहा हूँ, जनता को यही तो सुनना है अपने फेवर में। तो भाजपा इतनी जल्दबाजी कर क्यों रही है हर चीज की?
इतनी जल्दबाजी चलिए ठीक अगर है, अब भाजपा जल्दबाजी कर रही है तो कांग्रेस भी जल्दबाजी करे अभिनव जी, क्योंकि अभी वक्त की ताकीद तो ये कहती है कि आपको भी फास्ट होना ही पड़ेगा। और आप जैसा बता रहे हैं कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, हालांकि आज छुट्टी का भी दिन है, अब हो सकता है शायद मामला लिस्टिंग में हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। निशांत हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दतिया से। निशांत, क्या हलचल है दतिया में? राजेंद्र भारती के समर्थक क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक क्या कह रहे हैं, किस तरह की हलचल है दतिया में? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये फैसला आया है उस तरीके से हम राजेंद्र भारती के घर पर सभी मौजूद हैं, लेकिन घर के जो हालात कह रहे हैं घर पर कोई भी समर्थक मौजूद नहीं है, ना ही कोई समर्थक घर पर दिखाई दे रहा है। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समर्थक इस मामले में बात करने के लिए कोई राजी भी नहीं हो रहा है। भाई हम भाजपा से बात करें तो भाजपा के समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर। जी निशांत, अभी राजेंद्र भारती इस वक्त कहाँ, दिल्ली में है या फिर दतिया में है? जी, भारती अभी दिल्ली में है, अभी दतिया आए नहीं है। मैं घर पर ही मौजूद हूँ, लेकिन घर पर अभी कोई भी समर्थक या कोई भी उनका मौजूद नहीं है। जरा कोई हो घर से खटखटाइए, आप लाइव हैं, आप तो ये पूछिए कि राजेंद्र भारती के घर में कौन है, उनको खबर पहुंची नहीं पहुंची, कोशिश करिए। जी, मैं घर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जिसे आप देख सकते हैं, जहाँ पे बैठकों का दौर शुरू होता था, आज वही बैठकों का दौर बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है। और ये उनके घर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ये घर की तस्वीर है कि मतलब कोई भी समर्थक या कोई भी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। घर के सदस्य क्या कह रहे हैं निशांत, पूछिए अगर संभव हो तो। मैं परिवार वालों से बात करने की कुछ कोशिश भी कर रहा हूँ। सर, जिस तरीके से ये फैसला आया है उस तरीके से क्या कहेंगे, क्या आपको लग रहा है? अभी जब तक न्यायालय का निर्णय आता है तो कुछ नहीं है। सदस्यता रद्द हो गई, पता चला? पूछो। तो न्यायालय के निर्णय का कुछ अभी हाई कोर्ट पर है तो कुछ नहीं है। सदस्यता खत्म हो गई विधानसभा से, पूछिए राजेंद्र जी, उनको पता है? नेटवर्क परिवार वालों का यही कहना है जी कि मतलब ये जो खत्म हुई है उनको अभी कोई भी जानकारी नहीं है कि सदस्यता क्यों खत्म हुई है, और वो यही कहना चाहेंगे कि जो कोर्ट का निर्णय होगा हम वही। ठीक है, यानी कि सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है वहां पर। राजेंद्र भारती के घर के पास कोई नजर नहीं आ रहा है। परिवार के लोग अभी सोच विचार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मामला कोर्ट में, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका निशांत, बहुत अच्छी आपने कोशिश की, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सबके बीच अनिल फिरोजिया बीजेपी की सांसद है उज्जैन से, इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, सुन लीजिए। बड़ी खबर यह है कि सत्य की जीत हुई है, बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं। और अनिल फिरोजिया बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। बिल्कुल सत्य की जीत हुई और हमारी न्यायपालिका विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका है, और जो निर्णय आया है वो बिल्कुल सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये फिर दिखा पूरे देश को और विश्व को। और जो राजेंद्र भारती जी हैं जिन्होंने जो अपराध करा था उसको उनको सज़ा हुई है और उनकी सदस्यता भी गई है। भविष्य में वहाँ पे उपचुनाव भी होंगे, बिल्कुल चुनाव आयोग भी तो भी हमारी सरकार ने लिख के दिया, और हमारे जो सभापति हैं विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने उनकी सदस्यता भी समाप्त की। और इधर कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा कल जीतू पटवारी के साथ पहुंचे थे रात को विधानसभा, उसके बाद फिर उनसे सुबह बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कल रात में क्या हुआ था और आप अचानक विधानसभा कैसे पहुंचे। मैं कल भगवान हनुमान जी का प्रकट उत्सव था, दिन भर से कार्यक्रम चल रहे थे। किसी का कार्यक्रम में था कि सूचना मिली कि ये विधानसभा में जो भारती जी की सदस्यता खत्म करने के लिए रातों रात जो पीएस एंड ऑफिशियल्स जो हैं कुछ काम कर रहे हैं। मैं अपने कुछ लोगों को लेके सीधा विधानसभा गया तो पहला वाला गेट बंद था जहाँ से नॉर्मल जाते हैं, तो इधर देखा तो आधा खुला हुआ था, उसको खोल के अंदर गए
तो वहाँ देखा कि अरविंद शर्मा जी और 2 और अधिकारी वहाँ सब गुप्त मीटिंग कर रहे थे। हम भी सब घुस गए वहाँ पर, पूछा कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या भारती जी की सस्ता ख़त्म करने का कोई प्लान हो रहा है, चिट्ठी बन रही है? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ, एक किताब थी ना भाई, ये क्या है? बोले ये तो डायरी है। इतने में जीतू पटवारी जी का फ़ोन आया, मैंने बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा चल रहा है यहाँ पे। फिर उनकी बात कर IPS से बात की और थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ पहुँच गए और फिर हम लोगों ने बात की भाई ये नियम विरुद्ध होगा कि रातों को आप ये करें। कोर्ट ने उनको लीज दी है अभी 60 दिन की, इसलिए तब तक करना उचित नहीं होगा। फिर वो बाकी लोग पहले ही चले गए थे, फिर PS भी वहाँ से चले गए।